हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बजे सुबह के 7 बच्चे स्कूल जा चुके हैं और किचन की हालत दिखाऊं आपको। तो बच्चे जाते हैं ना तो पूरी किचन पूरी तरह से फैल जाती है, तो किचन समेटूंगी और साथ साथ अभी से अपना जो है घर के काम शुरू कर देती हूँ। अभी देखिए है मोटर चल रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, तो पानी नहीं आ रहा है तो कर देते हैं मोटर बंद। और सबसे पहले लगाऊंगी मशीन। तो चलिए मैं लगा देती हूँ मशीन, कैमरा मैं बाहर नहीं लेके जाती। आज बच्चों का स्पोर्ट्स डे था, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के गए हैं, तो जो डेली की यूनिफॉर्म है वो धुल जाएगी और उसके साथ साथ फिर और बहुत सारे कपड़े रहते हैं वो भी मैं धुल दूँगी। तो मैं यहाँ बस बच्चों की यूनिफॉर्म ले लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो जी मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अभी मैंने यहाँ बैठ के पिया है पानी और अब मैं अपने घर के काम समेटूंगी। इस तरह से फैल जाता है। रात में चाहे कितना भी हम लोग समेट कर सोए, कितना भी संगवा के सोए, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो इस तरह से फैल ही जाता है। यहाँ बैग लगाया था विराट ने, पूरा घर ही फैला हुआ है, कहीं कपड़े, कहीं जूते, कहीं चप्पल। और बस अब जो हमारा काम होता है बच्चों के स्कूल के जाने के बाद घर समेटना, वही करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं बच्चों के जाने के बाद अपने घर के काम जो है वो करती हूँ, किस तरह से फैला हुआ समेटती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। देखिए बेड की हालत और इधर देखिए, और इसी तरह से पूरा घर है, अभी दिखा देते। चलिए चलते दूसरे रूम। ये देखिए दूसरा रूम पूरा फैला हुआ है ये भी। और हमारा काम है समेटने का, बच्चों का काम है फैलाने का। सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा धूप आती है इस खिड़की से, तो 7 बजे जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही इस रूम में आ जाती है धूप, गर्मी भी लगती है। चलिए भाई शुरू कर लेते हैं अपने घर के काम। तो जी जब तक मैंने पानी वगैरह पिया, आप लोगों से बातें की, मेरी मशीन का एक राउंड हो चुका था। उसके बाद मैंने मशीन को एक बार और घुमाया और फिर लगते हैं अपने काम पे। और आज के ब्लॉग में यही रहने वाला है कि बच्चों के जाने के बाद मैं बिखरे और गंदे घर को किस तरह से समेटती हूँ। तो बस मैंने मशीन को घुमा दिया है एक बार और, अब आ गई थी इस रूम से मैं अपना जो समेटना शुरू करूँगी। इस रूम से मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो जो भी सामान फैला पड़ा था, बच्चे गए थे स्कूल, कपड़े, जूते, चप्पल, किताबें वगैरह सब ऐसे ही पड़ी थी, तो पहले किताबें वगैरह उठा के रखी हैं, उसके बाद जो कपड़े रखे हैं उन्हें भी मैं इकट्ठा करती रहूँगी और उसके बाद फिर मैं वो मशीन में डाल दूँगी। तो यहाँ ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी, थोड़ी सी क्या शॉपिंग तो मैंने की थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। और ये शूट भी मेरा बुधवार के दिन का है, डेट मुझे याद नहीं है। दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म धुली थी आज और बच्चे पहन के गए थे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। और ये भी लेकर आई थी मैं एक, ये जो कुर्ती सेट मैंने पहना है नाइट सूट जैसा है, ये भी लेकर आई थी। और देखते हैं कब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये शॉपिंग। तो ये जो शूट है मेरा काफ़ी पुराना है, 5-6 दिन हो गए हैं बना हुआ रखा था, इसलिए बस मैं इसमें आज आवाज़ डाल रही हूँ और आप लोग तक पहुँचाऊँगी। और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरा कोई व्लॉग आएगा आगे या नहीं आएगा। ये मैं शूट करने के बाद बस किचन में अपना खाना वगैरह बनाने के लिए गई थी, तभी फ़ोन आ गया था। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बहुत ही मतलब इतना बड़ा दुख है कि मैं बता नहीं सकती, सुनकर भी कांप जाते हैं। तो वो अभी हॉस्पिटल में है, उसे 5-6 दिन हो गए हैं एडमिट हुए हुए, अभी कोई रिलैक्स नहीं है। बस ये है कि हाँ, मतलब इतना बड़ा उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है कि धीरे धीरे ही थोड़ा सा वो हो पाएगी ठीक। क्या हुआ है उसके बाद, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल इस रूम में मैं आई थी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, जो भी चीज़ें रखनी थी वो रख दी हैं, बेडशीट झाड़ कर अच्छे से बिछा दी है।
और जो चप्पल जूते वगैरह जो भी पड़ी थी वो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी हैं। और मुझे ये स्टूल भी बाहर निकालना है। और इसके अंदर है थोड़ा सा सामान जो कि मैंने विशाल से लिया था, विशाल मेगा मार्ट से। तो इसे मैं अंदर रख दूँगी, जब आप लोग के साथ शेयर करूँगी फिर मैं आपको सारी शॉपिंग एक साथ दिखा दूँगी। फ़िलहाल उस रूम को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। जो चीज़ें जहाँ रखनी थी रखने के बाद बेडशीट्स वगैरह अच्छे से लगा दी हैं। और अब आ गई थी मैं इस रूम में। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है इसको भी साफ़ करना। ड्रेसिंग टेबल वगैरह के ऊपर जो भी सामान फैला होता है, जूते, चप्पल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुबह-सुबह फैल जाती हैं। सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, सभी के घर में होती होगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों का स्कूल का टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों के जो बच्चे यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन लेते हो तो ठीक है, बाकी बच्चों को तैयार भी करना होता है। और जिनके घर में बेटियाँ होती हैं उनके बाल वगैरह भी बनाने पड़ते हैं। तो सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लोग कुछ भी कर सकें। बस खाना वगैरह बन जाए, बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएँ, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों के जाने के बाद ही मैं ये जो सारे काम करती हूँ। तो यहाँ जो भी चीज़ें रखी थी, जूते, चप्पल और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो अननेसेसरी सामान बच्चे रख देते हैं वो सारा मैं उसकी जगह पर रखा आ गई हूँ। उसके बाद बस इसकी जो मुझे बेडशीट चेंज करनी है, लाइट कलर है, 2-3 दिन हुए हैं और गंदी सी हो गई है, तो इसे मुझे चेंज करना है। और इसके ऊपर मैं डालूँगी ये वाली बेडशीट, ये भी मैं लेकर आई थी कल ही। आपको दिखा देती हूँ मैं एक बारी, ये देखिए। ये भी मैं विशाल मेगा मार्ट से ही लेकर आई थी। ये पड़ी थी मुझे 450 रुपये की। 2 इसमें पिलो कवर है। कपड़ा अच्छा लग रहा था, छूने में अच्छा लग रहा था और बिछाने के बाद देखते हैं और कैसा लगेगा। तो बस अब मैं ये खोल लूँगी और इसी को मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी। और जो इसके ऊपर बेडशीट डाली थी वो मैंने लगे हाथों डाल दी है मशीन में, साथ के साथ धुल जाएगी। तो बस यहाँ इसके अंदर ना बड़ी मोटी-मोटी सी पिन लगाई हुई थी, वही मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो हाथ से नहीं निकाली गई। चम्मच मैं लेकर आई, उससे मैंने सारी पिन निकाल ली और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी। पिल्लो कवर बहुत अच्छे हैं और ये है बेडशीट इस तरह से। तो चलिए इसे बिछा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की है ये बेडशीट। तो देखिए बेडशीट बहुत ही अच्छी है और फ़िलहाल नई है। तो अभी धुलने के बाद पता चलेगा कि किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। यूज़ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसी है। इसका प्राइस मैंने बताया आपको, 450 रुपये की ये मुझे पड़ी थी विशाल से। तो बेड लगा दिया है और जो चीज़ें थी यहाँ से हटा दी थी पहले ही, बस छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर ये जो टेबल है, स्टूल है, इसको भी साफ़ कर दिया है, तकिए वगैरह लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं लगा कर वो बना कर लेकर आ गई थी चाय। दूध वाला आ गया था, दूध लेकर आई, दूध गर्म करने लगा, उस रखा, उसके बाद अपने लिए लगे हाथों चाय बना ली। चाय पी इतने में ही ये भी आ गए थे, तो इन्होंने चाय के लिए मना कर दिया था। चाय ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में इनके लिए बनाने के लिए बनाना शेक। नाइट ड्यूटी कर कर आए थे तो फ़िलहाल बनाना शेक बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं काम ख़त्म करने के बाद आराम से बनाऊँगी खाना। तो 1 गिलास दूध मैंने बचा के रखा था कच्चा, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। ठंडा दूध है, बर्फ़ वगैरह नहीं डालूँगी, बस हल्का सा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो इसी में मैंने 2 बनाना और 1 चम्मच बड़ा चीनी डाल दिया था। उसके बाद इसको ग्राइंड करके और बस मेरा जो बनाना शेक बन के तैयार हो गया। इस तरह से बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं नहीं डालती। तो बनाना शेक दे दिया था, मैंने चाय भी पी ली थी। तो अब फिर मैंने दोनों रूम भी अच्छे से कर दिए थे सेट। मतलब जो चीज़ें जहाँ रखनी थी रखने के बाद अच्छे से सामान मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और अब यहाँ से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। मंदिर के पास से जो वो मेरी जो पॉट रखी थी वो मैंने हटा ली है, उसके पास मैं रखूँगी ये स्टूल। इसके अंदर भगवान जी के कपड़े वगैरह जो हैं सारे मैंने इसी के अंदर रखे हुए थे। तो अंदर से बाहर निकालने में फिर ना प्रॉब्लम होती थी, मुझे तो कम होती थी, लेकिन जिस दिन बच्चे अपना पूजा वगैरह करते थे तो अंदर जाते फिर बाहर लाते तो उन्हें दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने स्टूल यहाँ रख दिया है, उसके ऊपर से इस तरह से अपने भगवान जी मैंने यहाँ रख दिए हैं, गणपति जी। अभी आपको मैं दिखाऊंगी पास से। फ़िलहाल देखिए इस तरह से मैंने यहाँ इसको लगा दिया है, अपने गणपति जी को वहाँ विराजमान कर दिया है। उसके बाद यहाँ आए थे कुछ नारियल पानी, जो नारियल होता है पानी वाले, वो तो मैं इसमें से निकाल कर उसे रख दूँगी इस टोकरी में। और एक बेलपत्थर था और 4 से 5 ये नारियल पानी थे।
तो इन्हें मैंने टोकरी में रख दिया है और ये जो बड़ी सी प्लास्टिक थी उसको मैंने तह बनाकर रख दिया है साइड में। और ये इसकी सफाई करने में आई थी और ये देखिए ये पेड़ रखा था बाहर, अंदर रखने में इसमें ना निकल आई हैं पत्तियां भी। और मैं आपको दिखा रही थी इसकी पत्तियों के ऊपर जो निशान हैं, जो कटी हुई पत्तियां हैं, ये कबूतर ने करी हैं। और बाहर होता ये पेड़ तो अभी तक इसकी पत्तियां क्या ये इसे जड़ से ही निकाल देते। जो कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कोई पेड़ नहीं होने देते। तो फिलहाल मेरा जो पेड़ है यहाँ अच्छा लग रहा है और इसके अंदर से ना छोटी छोटी सी नई नई पत्तियां भी आ रही थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और फिलहाल मैंने यहाँ से इसको भी साफ़ कर दिया, इसके ऊपर मैंने इस तरह से रख दिए है ये। बच्चे आएंगे तो यहीं से ले लेंगे। टेबल भी साफ़ कर दिया है। और अब आ गई थी मैं इधर, दोनों रूम हो गए हैं, इधर भी हो गया है। किचन को मैंने नहीं छेड़ा है, नहाने के बाद मैं जब खाना बनाऊंगी तभी मैं किचन की साफ़ सफाई जो है वो करूंगी। तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल दिया है। और झाड़ू निकालने के साथ साथ जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं संगवाने वाली, जो इधर से उधर उठा के रखने वाली, वो साथ के साथ मैं कर रही हूँ। और जो अपने घर की साफ़ सफाई मैं इसी तरह से करती हूँ डेली, मैं इसी तरह से अपना घर को समेटती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू लगा दूँगी फटाफट। और उसके बाद जो ये क्या नाम है इसका, जो डस्टिंग वगैरह होती वो नहीं होती है, वो भी साथ साथ ही मैं करती चलती हूँ। बाकी नहाने के बाद बस खाना बनाने का काम रह जाएगा। और नहाने के बाद डस्टिंग वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ से मैंने लगे हाथों जो है डस्टिंग भी कर दी, उधर से झाड़ू निकाल ली थी तो उधर ये रख दिया है। और जो बची हुई झाड़ू है उसे मैं बस अब निकालूंगी। पहले जो छोटा मोटा हल्का फुल्का जो कपड़ा मारना होता है सब चीज़ों के ऊपर, जो जो भी चीज़ें होती हैं मेरे घर में, वैसे भी लिमिटेड चीज़ें ही हैं तो जल्दी से सफाई हो जाती है। डस्टिंग करने के बाद बस लगा दूंगी झाड़ू। और झाड़ू अब मैं सारे घर में ही लगा दूंगी और झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से मैं लगा दूंगी पोछा। तो एक बार मैंने इधर से झाड़ू निकाल ली थी, उसके बाद मैंने डस्टिंग की, दोबारा से मैं झाड़ू लगा कर आ गई। ये मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, मतलब पहले मेरी समझ में आता नहीं कि मैं डस्टिंग कर लूँ उसके बाद झाड़ू लगाऊँ, झाड़ू लगाने के साथ साथ फिर इस तरह से बार बार झाड़ू लगाती हूँ मैं। और इसमें ना मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है और बहुत कोशिश करती हूँ मैं ये ऐसा ना करूँ, लेकिन मेरी आदत बनी हुई है। तो यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े। यहाँ मेरी जो डस्टिंग क्लीनिंग है, जो घर को समेटना होता है, संगवाना होता है, सारा सामान जगह पर रखना होता है, वो रख दिया है। ये देखिए यहाँ इस तरह से मेरे जो घर की क्लीनिंग हो गई है। अब रहता है पोछा लगाना। और बस अब मैं पोछा लगाऊंगी। और इसी बीच कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई थी, कूड़ा डाल कर आ गई हूँ। उसके बाद मैं इसमें डस्टबिन में अभी मुझे पॉलीथीन भी चेंज करनी है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये डेली का ये काम है। बच्चे इतना गंदा फर्श कर लेते हैं, सफ़ेद टाइल्स हैं, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन से इस घर में पोछा नहीं लगा है। तो इसको भी मैं अभी रगड़ कर साफ़ करूँगी, चमकाऊँगी। पहले जो डस्टबिन की पॉलीथीन है वो बदल लेती हूँ। तो बस मैं अपना जो घर है वो समेट ही रही थी, तब तक आ गई थी गाड़ी, कूड़ा डाल कर आई, डस्टबिन खाली कर आई। और डस्टबिन खाली करने के बाद लगे हाथों मैंने इसकी पन्नी डाल दी, इसके अंदर दूसरी पन्नी मैंने चेंज करके दूसरी लगा दी है। और यहाँ मैं हैंड वॉश कर रही थी, हैंड वॉश करने के साथ साथ मैंने वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। और पोछा लगाने के पहले ये जो काम होते हैं साफ़ सफाई के, पानी वगैरह के, ये कर लें तो अच्छा होता है। बाकी बाद में भी करना है, अभी भी करना है। बाद में यहाँ साफ़ करूँगी दोबारा पानी पानी हो जाएगा, फिर मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने पहले पानी से अच्छे से हैंड वॉश से वॉश बेसिन साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं बाल्टी में लेकर आ गई थी पोछा, और इसमें मैंने हल्के से सर्फ़ के दाने डाल लिए हैं, क्योंकि जो मेरी टाइल्स हैं, जो मेरा फ्लोर है बहुत गंदा हो रखा है और जो फ्लोर क्लीनर है फ़िलहाल ख़त्म हो रखा है। तो सर्फ़ के दाने मैंने डाल लिए हैं और यहाँ से मैंने बैठकर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। हाथ से पोछा लगाऊंगी बैठकर, और इस तरह से पोछा लगाऊंगी तभी जो मेरा फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन होगा। बाकी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज
क्योंकि कल पता नहीं क्या बच्चों ने खाया था, गिराया और उसके ऊपर फिर पैर रख दिए। और हालांकि मैंने साथ के साथ झाड़ू लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो निशान जो थे काले काले वो नहीं जा रहे थे। तो बस यहाँ से मैं इस तरह से सामान हटा हटा कर और रगड़ रगड़ कर बैठ कर सारे घर में पोछा लगा दूँगी। और इस तरह से यहाँ से लगाया, उसके बाद दोनों रूम में से भी मुझे पोछा लगाना है। तो रूम में से पोछा लगाने के बाद पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मेरी आदत है कि पोछा लगाने के बाद मैं कोई काम नहीं करती, बस सीधा मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ। थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई होती है, ऐसा तो नहीं है कि बाथरूम में हम लोग जाते हैं और नहाने के नाम के गए तो नहाने के बाद और सीधा बस नहा कर ही आ गए। बाथरूम में भी बहुत सारे काम होते हैं साफ़ सफाई के, फ्लोर भी क्लीन करना होता है, पॉट भी क्लीन करना होता है। तो वो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं पूजा वगैरह किया और पूजा करने के बाद मैं गई थी खाना बनाने के लिए। तभी घर से फ़ोन आ गया। मेरी भतीजी है जो कि 4.5 साल की, बड़ी पतली सी है, छोटी सी, वो जल गई। वो किसी शादी में जा रखे थे और वहाँ पता नहीं किस तरह से उसका, मतलब मैं बताऊँ, बहुत बुरी तरह से जली है। इतनी बुरी तरह से जली है कि बस उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा, ना ही उसे बिल्कुल याद भी किया जा रहा है। इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख में है वो लड़की। बहुत छोटी सी है, बहुत पतली सी है और उसके साथ भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया। तो उसी की वजह से मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है, ना खाना बनाने का, ना खाने का, ना फ़ोन वगैरह कुछ भी देखने का मन नहीं है। बस भगवान से यही प्रे कर रही थी बार बार, वो बच्ची ठीक हो जाए। सब पूरा परिवार उसी में ही लगा हुआ है। इतना ज़्यादा कष्ट उस बच्ची को दे दिया है कि बस अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, बस भगवान से ही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप लोग भी प्रे करिए वो छोटी सी बच्ची मेरी जल्दी से अच्छी हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ही ज़्यादा वो जली हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको दिखाया, पूरा घर मेरा साफ़ हो गया है, पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ कर ली है। बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं होता है, ये पड़ा था इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे मुझे नहीं पता कब मेरा व्लॉग आएगा, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ कब मेरा व्लॉग आएगा। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड प्लीज़ प्रे ज़रूर करना।